नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य देव जल्दी ही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि मीन राशि पर है। तो ये जो स्थिति है, ये जैसे ही सूर्य मीन राशि में 14 मार्च को प्रवेश करेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये स्थितियां जो है, ये पूरी 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव देने वाली हैं पूरे 1 महीने तक, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सभी 12 राशियों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन को जानेंगे तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, किन चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये हम आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव 14 मार्च 2024 को 12:23 पर अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि हमारे राशि चक्र की 12वीं राशि है। सूर्य का ये जो पूरे साल भर का चक्र होता है, यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सूर्य पुनः मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से नववर्ष का प्रारंभ होगा। तो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ अगले सूर्य राशि परिवर्तन से होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के इस मीन राशि में प्रवेश का तथा 1 महीने के गोचर का कैसा प्रभाव सभी 12 राशियों को देखने के लिए मिलने वाला है। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। 14 मार्च 2024 को सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ युति करेंगे तो आपके 12वें भाव में ग्रहण दोष का निर्माण होगा। सूर्य की ये स्थिति मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि कुंडली का 12वां घर हॉस्पिटल का और आपकी आर्थिक हानि का माना जाता है। आमतौर पर सूर्य का ये गोचर आपको आपके प्रयासों में विफलता की ओर दर्शा रहा है। साथ ही आपके उद्देश्यों को पूरा करने में भी आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जातकों को संतान पक्ष से थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। आपको अपनी चीजों में थोड़ा सा कम में ही समझौता इस समय पर करना पड़ेगा। करियर के मोर्चे की यदि बात की जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। आपके ऊपर कार्य का अधिक दबाव पड़ सकता है। नौकरी में भी आपको थोड़ी जिम्मेदारियां अधिक उठानी पड़ेंगी। साथ ही आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। आपको नौकरी में इस समय पर किसी भी प्रकार के बदलाव का विचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपको व्यापार में इस समय पर किसी भी बड़ी धनराशि का निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग शेयर के मामले में व्यवसाय करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं, उनको भी इस समय पर थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। बहुत बड़ी धनराशि का निवेश शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। रिश्तों के लिहाज से ये जो गोचर है, ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु आपको इस गोचर काल के दौरान अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याएं इस गोचर काल में परेशान कर सकती हैं। आपको नींद की कमी महसूस हो सकती है। आंखों संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। पैरों में दर्द और बेवजह की चीजें स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशान कर सकती हैं, जिससे कि आपको हॉस्पिटल पर धन खर्च करना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार के जोखिम को आपको इस गोचर काल में नहीं उठाना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वें भाव में आपके ग्रहण दोष का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि राहु पहले से ही आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय है, ये आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। मध्यम रूप से आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रहा है। आपको इस समय पर
आर्थिक लाभ होने की संभावना बनती है। आपको अपने घर से भी लाभ होने की संभावना बनती है। बड़े भाई बहनों से आपको धन लाभ हो सकता है, परंतु आपको इस समय पर अपने बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए भाग्यशाली है। आपको नौकरी के संबंध में नए अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही उन अवसरों से आपको विदेश जाने की संभावना भी बनती है। हो सकता है ये अवसर आपको बाहर मिले। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको अपने व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलने जा रही है। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिसके साथ ही आपके घर में ढेरों खुशियां आने वाली हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि साझेदारी में आपको बहुत अधिक विश्वास इस समय पर नहीं करना चाहिए। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए धन प्रदायक है। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों से आपको धन की आवक बढ़ती नजर आएगी। रिश्तों के लिहाज से यदि बात की जाए तो जीवन साथी से आपका रिश्ता मजबूत होगा, परंतु आपको संतान संबंधी चिंताएं इस समय पर परेशान कर सकती हैं। हालांकि आपकी संतान जो है वो अपने क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और आपको उस पर गर्व भी अवश्य ही महसूस होगा। सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव से आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण जो लोग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परेशानियां धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपकी संतान को परेशान कर सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का मीन राशि में आपके 10वें भाव में जो गोचर है ये आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इस समय पर आपको आपके करियर में विकास दिखाई देगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। इस दौरान आपके अंदर बहुत अधिक साहस का अनुभव आप करने वाले हैं। हो सकता है इस समय पर आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो और साथ ही हो सकता है आपकी नौकरी में भी इस समय पर परिवर्तन हो जाए। करियर के विषय में ये गोचर जो है ये आपके लिए काफी अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपकी जो भी करियर के संबंध में यात्राएं होंगी वो आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आएंगी और आपको उनसे लाभ भी देखने के लिए मिलने वाला है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए गोचर अच्छा मुनाफा कराने वाला दिखाई दे रहा है। विदेशों से जुड़कर आपको अच्छा मुनाफा इस समय पर हो सकता है। वहीं जो लोग विदेशों से जुड़कर व्यापार करते हैं उनके लिए गोचर काफी अधिक लाभकारी रहने वाला है। आर्थिक विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपके पास धन जो है वो विदेशी मुद्रा के रूप में इस समय पर आ सकता है और अपने धन की अच्छी बचत करने में भी कामयाब होंगे। तो आय के लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। रिश्ते नातों की यदि बात की जाए तो आप इस समय पर अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं। परिवार में एक सामंजस्य देखने के लिए मिलेगा, परंतु माता जी के स्वास्थ्य का और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से इस गोचर काल में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी इस गोचर काल में होती दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 2रे घर के स्वामी बनते हैं। सूर्य का ये गोचर 14 मार्च 2024 को आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य का मीन राशि में राहु के साथ आपके 9वें भाव में गोचर करना आपके तनाव में थोड़ी वृद्धि कर सकता है, जिससे आपके जीवन में थोड़ी चिंता का स्तर बढ़ सकता है।
इससे बचने और अपनी समस्याओं को कम करने के लिए आपको अधिक से अधिक आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना चाहिए और पूजा पाठ में अधिक ध्यान देना चाहिए। सूर्य का मीन राशि में गोचर आपको आपके करियर के मोर्चे पर, स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं, उनमें संतुष्टि दिलाने वाला साबित होगा। आप अपनी नौकरी और व्यवसाय में अच्छे जो भी आप प्रयास करेंगे उनमें कामयाब होंगे और आपको उनसे अच्छा लाभ भी देखने के लिए मिल सकता है। रिश्तों के लिहाज से गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र में काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ और अपने भागीदारों के अच्छे सहयोग की प्राप्ति होने जा रही है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो विदेश में व्यापार के संचालन के माध्यम से आपको उच्च लाभ होने की संभावना बनती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, तो विदेशी मुद्रा का आगमन आपके पास इस समय पर हो सकता है। पार्टनरशिप के लिहाज से भी समय आपके लिए ठीक ठाक है। रिश्ते नातों की यदि बात की जाए तो जीवन साथी के साथ आपको इस समय पर किसी समस्या का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। हालांकि आपका वैवाहिक जीवन इस समय पर ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य के नजरिए से यदि इस गोचर को देखा जाए तो आपको इस गोचर काल में पैरों में दर्द, जोड़ों में जकड़न आदि समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको इस समय पर अपने पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं, उनकी राशि के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो ये जो गोचर है ये आपको थोड़ा सा संभल कर बिताना चाहिए क्योंकि राहु और सूर्य का आपके अष्टम में ग्रहण दोष का निर्माण करना बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपके रिश्तों में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय के क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर के विषय में यदि इस गोचर काल की बात की जाए तो आपको इस समय पर करियर में थोड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर के विकास के लिए आपको इस समय पर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उनके रिजल्ट बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे। अंत में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो मुमकिन है इस गोचर काल के दौरान आपको अच्छा मुनाफा पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े। इस गोचर काल के दौरान आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में बिल्कुल भी अधिक निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आर्थिक विषय में यदि बात की जाए तो ये जो गोचर है ये मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको कभी बहुत अधिक लाभ और कभी बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत अधिक धन राशि का निवेश आपको इस समय पर किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। किसी को धन उधार देने से आपको बचना चाहिए। बाकी जैसे आप साधारण रूप से अपना जीवन बिता रहे हैं तो वैसे बिताते रहे तो ये गोचर आपको अधिक नुकसान नहीं करेगा। रिश्ते नातों की दृष्टि से जो गोचर है जीवन साथी और आपके बीच थोड़ी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। कुटुंब में भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो कुटुंबी जन हैं उनसे थोड़े वाद विवाद की संभावना आपके लिए बनती है। स्वास्थ्य के विषय में यदि बात की जाए तो आपको स्वास्थ्य का बहुत अधिक इस समय पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपके स्वास्थ्य में 100% गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। आपके पैरों में दर्द, निचले अंगों में आपको परेशानी का सामना, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके लिए चोट चपेट लगने की संभावना भी इस गोचर काल में बन रही है। तो सिंह राशि वाले जातकों को इस गोचर काल में बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। आपको सूर्य की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए और राहु के दान भी आपको विशेष रूप से इस 1 माह के दौरान अवश्य ही करने चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके सप्तम भाव में
प्रवेश करेंगे। राहु पहले से ही आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहण दोष का निर्माण आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। ये गोचर जो है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों की ही दृष्टि आपकी राशि पर होने वाली है। इस गोचर काल में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। आपके व्यवहार में भी उग्रता देखने के लिए इस गोचर काल में मिल सकती है, तो थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण करते हुए आपको इस गोचर काल को बिताना है। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो नौकरी के लिए तो गोचर ठीक ठाक है, उसमें कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके व्यापार भाव में ही राहु और सूर्य की युति होने जा रही है। आपको व्यापार में किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को नहीं अपनाना चाहिए। साझेदारी में कोई नया व्यापार इस समय पर बिल्कुल भी शुरू ना करें। व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ी धनराशि का निवेश आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने जो साझेदारी के व्यापार है उसमें आपको अपने साझेदार पर आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको धोखा मिलने की संभावना बनती है। आर्थिक लिहाज से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। आपके पास धन की आवक बनी रहेगी। रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चले, स्पेशली अपने जीवन साथी के साथ आपको अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर अवश्य ही चलना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। दैनिक रूप से सूर्य भगवान की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का ये जो गोचर है ये आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। 14 मार्च 2024 को सूर्य आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। राहु पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो गोचर ठीक ठाक है। आपको इस समय पर अप्रत्याशित स्रोतों से, यानी जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर आदि से धन की आवक हो सकती है। आपको इस समय पर अधिक मेहनत के बाद लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। संतान आपकी विकास करती नजर आएगी, परंतु करियर के विषय में यदि बात की जाए तो आपको नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। नौकरी बदलने का प्रयास आपको इस समय पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस समय पर आपका कहीं पर ट्रांसफर हो, जो कि जगह जो है वो आपकी मन मुताबिक ना हो, तो नौकरी से आप थोड़ा सा असंतुष्ट इस समय पर रह सकते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर ठीक ठाक है। आपको धन की आवक बनी रहेगी और विदेशों से भी आपको धन लाभ इस समय पर हो सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो रिश्ते नातों की दृष्टि से गोचर मध्यम रूप से लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। जीवन साथी से थोड़ा रिश्तों को आपको संभाल कर चलना चाहिए। वहीं आपके मामा से आपके संबंधों में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो उन रिश्तों का भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। धन के विषय में यदि बात की जाए तो धन आपके पास आता रहेगा, परंतु आपके खर्चे भी इस समय पर अधिक होंगे। खर्चे आपके बीमारियों पर और हॉस्पिटल पर या फिर यात्राओं पर होने की संभावना बनती है। स्वास्थ्य के विषय में यदि बात करें तो ये गोचर आपको पैरों संबंधी परेशानियां दे सकता है। आपको जांघों में दर्द, पैरों में दर्द, अन्य शरीर के अंगों में कोई इन्फेक्शन आदि की समस्या भी हो सकती है। आपको इस समय पर अपनी आंखों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको आंखों संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है। तो इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। स्पेशली अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं।
सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके 5वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु पहले से ही आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में आपके ग्रहण दोष का निर्माण होने जा रहा है। सूर्य का मीन राशि में आपके 5वें भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ा तनाव भरा साबित हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में थोड़ा आराम की कमी आपको महसूस हो सकती है। नौकरी के पक्ष में भी आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा और काम की अधिकता आपके ऊपर बढ़ सकती है। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो करियर के लिए, नौकरी के लिए ये जो गोचर है ये आपके लिए मध्यम रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। आप यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको इस गोचर काल के दौरान थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये गोचर आपके लिए इस चीज के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आर्थिक विषय में यदि बात की जाए तो धन लाभ आपको होता रहेगा, बल्कि धन लाभ की मात्रा आपके लिए पहले से बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी नौकरी के पक्ष का, स्पेशली आपको इस समय पर अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। छोटी छोटी चोट संबंधी समस्याएं भी आपकी संतान को देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं जो वृश्चिक राशि के छात्र छात्राएं हैं, उनको इस गोचर काल में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पंचम भाव में ही एक ग्रहण दोष का निर्माण होने जा रहा है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव होता है। इस समय पर आपको अपनी शिक्षा में बहुत अधिक कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी शिक्षा में आपको हानि का सामना ना करना पड़े। जिन लोगों के एग्जाम आदि 14 मार्च के बाद होने वाले हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की और संभल कर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के विषय में यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना बीच बीच में करना पड़ सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के कारण आपके थोड़े से खर्चे हॉस्पिटल पर होने की संभावना बनती है। रिश्ते नातों की दृष्टि से गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। केवल आपको अपने संतान के रिश्ते का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस गोचर काल में अपनी संतान का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कोई बड़ा रिस्क लेने का प्रयास इस समय पर नहीं करना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूरे 1 माह तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु के साथ युति करेंगे। सूर्य का आपके चतुर्थ भाव में ये जो गोचर है, ये आपको आपके भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित होगा। आपको आपके पिता का भी अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। वहीं आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने के मौके मिलेंगे। आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, परंतु आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आपकी माता जी के स्वास्थ्य में आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। करियर के विषय में यदि बात करें तो आपके लिए गोचर काफी अधिक लाभकारी है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपको पदोन्नति मिलने की भी उच्च संभावना इस समय पर बनती है। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए काफी अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक लोगों के लिए यदि बात की जाए तो व्यवसाय से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता दिखाई दे रहा है। विदेशी स्रोतों से भी आपको अच्छा खासा धन इस समय पर मिल सकता है। आर्थिक लिहाज से गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपको इस समय पर अतिरिक्त स्रोतों से और अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन का लाभ हो सकता है। रिश्ते नातों के विषय में यदि बात की जाए तो परिवार में आपके सामंजस्य बना रहेगा, परंतु आपको अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में यदि बात की जाए तो जो लोग हृदय रोगी हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी माता जी हार्ट पेशेंट हैं तो उनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहले से ही यदि आपको बीपी या हार्ट संबंधी समस्याएं हैं तो फिर उनमें इजाफा देखने के लिए आपको मिल सकता है।
बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के साथ सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य और राहु दोनों का ही गोचर उत्तम माना जाता है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको इस समय पर थोड़े अपने कार्यों में सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अधिक सट्टेबाजी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको अचानक से धन लाभ और अचानक से धन की हानि हो सकती है। जो भी आप पैसा लगाएं वो सोची समझी मात्रा के अनुसार ही आपको लगाना चाहिए। वैसे ये गोचर आपको यात्राओं से लाभ कराता दिखाई दे रहा है, परंतु आपके पड़ोसियों के साथ या आपके भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध कमजोर हो सकते हैं। स्पेशली छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कमी आती दिखाई दे रही है। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आपको करियर से लाभ देखने के लिए इस समय पर मिलने वाला है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी अवश्य ही इस समय पर होने वाली हैं। यात्रा आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है, परंतु आपको अपने सहकर्मियों के साथ इस समय पर अपने रिश्तों को संभाल कर चलना चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये गोचर ठीक ठाक है। नौकरी के सिलसिले में आपको कुछ यात्राएं इस समय पर करनी पड़ सकती हैं। हालांकि आपके ऊपर काम का दबाव नौकरी के क्षेत्र में इस समय पर बढ़ने वाला है, परंतु आप उसका सामना कर पाएंगे। व्यवसायिक मोर्चे के विषय में यदि बात की जाए तो व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए गोचर मध्यम है। ना ही आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और ना ही बहुत अधिक नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये गोचर आपके लिए व्यवसायियों के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आर्थिक विषय में यदि इस गोचर काल के विषय में बात की जाए तो आपको ये गोचर आर्थिक लाभ कराने वाला साबित होगा। आपको इस समय पर अपनी विरासत यानी कि अपने पैतृक संपत्ति मिल सकती है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। रिश्तों के लिहाज से आपको अपने भाई बहनों, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, परंतु भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके रिश्तों में तनाव देखा जा सकता है। आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको आंखों संबंधी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। आपके हाथों में दर्द या फिर आपके पैरों में जकड़न जैसी समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु के साथ सूर्य आपके दूसरे घर में रहेंगे। कुंडली का दूसरा घर आपकी वाणी का, आपके मुख का और आपके कुटुंब का माना जाता है। धन भाव भी कुंडली का दूसरा भाव ही होता है। तो सूर्य का ये जो गोचर है ये आपको इस समय पर थोड़ी परेशानियां दे सकता है, क्योंकि ये स्थान जो होता है कुंडली का मारक स्थान होता है। राहु के साथ यहाँ पर सूर्य का गोचर करना आपको बहुत अधिक पॉजिटिव परिणाम देता दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय पर आपको अपने रिश्तों को बहुत अधिक संभाल कर चलना चाहिए। अपने कुटुंब और अपने परिवार में रिश्तों को बहुत अधिक संभालना है, अन्यथा आपकी वाणी के कारण आपके परिवार में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो भी शब्द बोले वो तोल मोल कर बोले, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय पर आपके फेस में कुछ इन्फेक्शन या फिर मुख में कुछ समस्या देखी जा सकती है। आपको आंखों संबंधी रोग भी इस समय पर परेशान कर सकते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो नौकरी में आप पर दबाव बढ़ सकता है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। कड़ी मेहनत करने पर भी आपको प्रशंसा कम मिलेगी, तो उस चीज से भी आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है। हो सकता है आप इस समय पर नौकरी बदलने का प्रयास करें, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवसाय के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो व्यवसाय में आपको ठीक ठाक परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। व्यवसाय पर बहुत अधिक कोई गलत असर इस गोचर काल का नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक नजरिए से यदि इस गोचर काल को देखा जाए तो आपको आर्थिक धन लाभ होता रहेगा। स्पेशली आपको आपकी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति
के कारण आपके परिवार में विवाद खड़ा हो जाए। दोनों ही स्थितियां आपके लिए बनती है। यदि आपकी कुंडली में राहु और सूर्य अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय पर मिल सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए थोड़ा कमजोर है। आपको अपने सभी रिश्तों का बहुत अधिक ध्यान इस समय पर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव से सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको इस समय पर चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ती है। साथ ही कुछ गुप्त रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन आदि आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। स्किन के कारण या फिर अन्य रोगों के कारण आपके पैसे डॉक्टरों पर खर्च हो सकते हैं। तो ये गोचर काल जो है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। पहले से ही आपको शनि की 7.5 चल रही है और दूसरे भाव में सूर्य और राहु की युति, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हैं। स्पेशली इस एक महीने को आपको बहुत ही अधिक संभल कर बिताना चाहिए। सूर्य की आराधना आपको दैनिक रूप से करनी चाहिए ताकि आपकी परेशानी बढ़े नहीं। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य 14 मार्च 2024 को आप ही की राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। तो जो राहु हैं वो पहले से ही आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। ग्रहण दोष का जो निर्माण है वो आपके पहले भाव में होने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों को सूर्य के इस गोचर काल में बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस गोचर काल में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्पेशली आपको मेंटल स्ट्रेस अधिक हो सकता है। सूर्य का ये जो गोचर है ये आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को लेकर आएगा। इस अवधि में आपका तनाव बढ़ने वाला है। वहीं आपका समय जो है वो व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो सकता है। करियर या आपके करियर के विषय में यदि बात की जाए तो यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। अचानक से ऐसा हो सकता है कि आपको नौकरी बदलनी पड़ जाए। जहां तक हो सके आपको इस फैसले को अभी रोकना चाहिए। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है, राहु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके व्यापार का, साझेदारी का भी होता है। तो व्यापारियों के लिए गोचर थोड़ी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इस समय पर आपको कोई भी व्यापार साझेदारी में शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही पहले से यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निवेश आपको इस एक माह के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आपको 100% हानि का सामना इस समय पर करना पड़ेगा। बहुत अधिक संभल कर अपने व्यापार को आगे लेकर जाएं। बात यदि आर्थिक पक्ष की जाए तो औसत रूप से धन आपके पास आएगा, परंतु आपके खर्चे भी बहुत अधिक इस समय पर बढ़ने वाले हैं। बात यदि आपके रिश्तों के संबंध में की जाए तो ये जो गोचर है ये आपके व्यवहार के कारण आपके वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकता है। इस समय पर आपको अपने वैवाहिक जीवन का और जीवन साथी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस एक माह के दौरान आपको बहुत अधिक अपने व्यवहार पर नियंत्रण करते हुए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल उत्तम नहीं है। आपको उनका भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर काल में मीन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सिर दर्द, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, आंखों संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बुखार की भी संभावना आपके लिए बनती है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस एक महीने में आपको कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दैनिक रूप से आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। साथ ही आपको राहु के दान भी इस एक माह के दौरान अवश्य ही करनी चाहिए और शिव जी की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए ताकि आपकी परेशानियां बढ़े नहीं। तो मित्रों, ये थी जानकारी सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की सभी 12 राशियों के लिए। हमने आज के इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन को जाना।
जो कि 1 महीने के लिए होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।